बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है उपटन। उपटन जो है ये ज़माना कदीम से चला आ रहा है और लोग इसको यूज़ करते हैं, और स्पेशली शादी का मौका हो और दुल्हन को उपटन ना लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। शादी से पहले माइयों की रस्म और शादी तक दुल्हन को उपटन लगाना बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। लेकिन आजकल जब उपटन यूज़ किया जाता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जल्द पर दाने और स्किन एलर्जी के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। शादी का मौका पर ऐसे ख़तरात बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। लिहाजा अगर आपके घर में शादी होने वाली है तो आप बाज़ार से बने बनाए उपटन लेने की बजाय थोड़ा मेहनत करें और उपटन को ख़ुद घर पर तैयार करना चाहिए आपको। लेकिन दुल्हन के अलावा वैसे भी उपटन को यूज़ किया जा सकता है ताकि आपकी जिल्द जो है वो निखरी निखरी रहे और मुलायम रहे। उपटन का रोज़ाना जो यूज़ करते हैं उनका जो स्किन होती है वो बहुत खूबसूरत रहती है। उपटन का यूज़ करने से चेहरे के जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उपटन का यूज़ करने से आपका चेहरा जो है वो ब्राइट होता है और एज बढ़ने के असरात जो हैं वो ख़त्म होते हैं। उपटन का डेली यूज़ जो है वो चेहरे के दाग धब्बों को दूर कर देता है। चेहरे का कलर जो है वो गोरा हो जाता है। उपटन का जो बाकायदा इस्तेमाल है चेहरे के दाने और कील मुहासे भी दूर करता है। हमारे चेहरे की सतह के नीचे लाखों सेल्स जो होते हैं वो अपनी नई परत बनाते रहते हैं और पुराने खलियों को वो गिराते रहते हैं, यानी कि झड़ते रहते हैं, और इनके झड़ने में जो वक्त है वो 3 हफ्तों का लग सकता है। अगर डेड सेल्स की परत को वक्त पर जिल्द से अलग ना किया जाए तो ये स्किन पर जम जाते हैं और ऐसे में जिल्द बेजान धुंधली दिखाई देने लगती है। रंग भी फीका पड़ने लगता है और इसके अलावा जिल्द की नमी और चिकनाई बनाए रखने वाली जो पावर है वो भी कम होती रहती है। नमी और चिकनाई की कमी से जिल्द पर जो रिंकल्स हैं वो उभरना शुरू हो जाती हैं। जब खलियों को फैलने की जगह नहीं मिलती तो ये मुर्दा सेल्स के इर्द गिर्द जमा होकर मुहासों की सूरत में नज़र आती है। ऐसे में जिल्द की जो सफाई है वो उपटन का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी होगी, तो जिल्द की खूबसूरती और चिकनाई को महफूज रखा जा सकता है। उपटन जो है वो मुर्दा सेल्स को दूर करने के लिए बहुत मावन साबित होता है और जिल्द को तंदुरुस्त बनाता है। इससे चेहरे की जिल्द आपकी खूबसूरत नज़र आएगी। केमिकल से पाक उपटन आपको बनाना चाहिए और वो आप घर में बना सकते हैं, और उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। आपने उसे बनाना है और वही आप यूज़ कीजिए। इसके लिए आपको बेसन चाहिए 4 खाने के चम्मच, मुल्तानी मिट्टी चाहिए आपको 1 चम्मच, हल्दी चाहिए 1 चम्मच, गुलाब की पत्तियों का बुरादा वो भी 1 चम्मच आपने इसमें डालना है। इसके अलावा मेथी दाने का पाउडर जो है वो भी आपने इसमें 1 चम्मच ऐड करना है। हुस्न यूसुफ जो है उसका भी आपने 1 चम्मच ही डालना है इसमें। इन सब अज़ा को बारीक होना चाहिए और आप इसको पीस लें और पीस कर किसी जार में बंद कर लें। जब भी आपने इसे यूज़ करना हो तो ज़रूरत के मुताबिक आपने लेना है और 2 कतरे नींबू का जूस इसमें डाल लीजिए। 1 चम्मच आपने दूध का, शहद का, बालाई का और आधा चम्मच ग्लिसरीन इसमें मिलाना है, और अब इसमें अरग गुलाब मिलाकर पेस्ट सा बनाएं और आपने जहाँ भी अप्लाई करना है, फेस पर, हाथों पर, बॉडी पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उपटन जब लगाने के बाद सूख जाए तो इसे रगड़ना नहीं है, क्योंकि रगड़ने से आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। स्प्रे वाली बॉटल लें, उसमें आप पानी डाल लें, या अरग के गुलाब है या दूध वगैरह है तो उसको आहिस्ता से उसके मुंह के ऊपर छिड़काव कीजिए, और फिर जब वो गीला हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों के साथ सर्कुलर मोशन में मलते हुए आप इसको रिमूव करेंगे। ये जो आपने पेस्ट सा लगाया था, आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।